चलिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, हमने 500 प्लस क्वेश्चन पहले ही कर लिया है और आगे के क्लासेस में आगे क्वेश्चन को डील करते हैं। याद रखेंगे, आप कुछ भी करें रिवीजन पे काम करें, मैक्सिमम कंटेंट ना पढ़ें। अब लिमिटेड कंटेंट पढ़ने का टाइम आ चुका है एग्ज़ाम के पहले। ठीक, और वो बनता है आपके एमसीक्यूज़ के पैटर्न से। जो जितना अच्छे एमसीक्यूज़ को करता है वो अच्छा सॉल्यूशन ले लेता है। इस राज्य में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 10 अगस्त 1942 को रायपुर में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में विद्यार्थियों का एक विशाल जुलूस निकाला गया? तो ये कहाँ पे बोल रहा है कि 10 अगस्त को, वो भी रायपुर में बोल रहा है। तो कमल नारायण शर्मा लोगे, त्रेतनाथ तिवारी लोगे, या रामकृष्ण लोगे, या रणवीर सिंह शास्त्री? तो इसका सही आंसर आएगा रणवीर सिंह शास्त्री। ये आपके रायपुर में निकाले थे और ये क्वेश्चन को 2-3 बार पूछा गया है, तो याद रखना। ठीक, अब इस क्वेश्चन को बताइए, इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जमींदारी में जमींदार के अत्याचार के विरुद्ध 1940 में किसान आंदोलन हुआ? 1946 में डोंडी लोहारा में हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे किसानों का आंदोलन बड़े चरम पे आ गया था क्योंकि वहाँ के जमींदार ने बहुत ज़्यादा अति कर दिया था। समय नहीं है, तो चूँकि बहुत कम टाइम है तो फटाफट रिविज़न पे काम करें और अच्छे से इसको पढ़िए। देखिए, सातवाहन वंश के पदाधिकारियों का पदनाम छत्तीसगढ़ के किस स्थान के अभिलेख से प्राप्त होता है? अब यहाँ पे है किरारी स्तंभ से आपको लेना है या किरारी अभिलेख से इसका आंसर लेना है। ठीक है, उसमें जो पदाधिकारी है वहाँ से पता चलता है किरारी स्तंभ के कास्ट स्तंभ, मतलब लकड़ी का स्तंभ बना था जिसमें पदाधिकारियों का क्या है, चर्चा है। एकदम क्लियर विजिबल है, आराम से बना लोगे। जब एक क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा सबसे। ठीक है, बिल्कुल बनना चाहिए, घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। एमसीक्यू उसको बिल्कुल मारिए, रिवीजन कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने देखा। अब देखिए बच्चों, कुछ आगे मैं आप लोगों को लेके जाता हूँ, है ना। ये सब आपको रिवीजन करना है। ठीक है, इस बात को देखिए, पंडित सुंदरलाल शर्मा को प्रथम बार जेल कब हुई थी? पहली बार जेल हुआ था 1922 में। ठीक, तो 1922 में सुंदरलाल शर्मा को पहली बार जेल हुआ और यहीं से इन्होंने श्री कृष्ण जन्मस्थली नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। यूरोपीय यात्री कैप्टन ब्लंट, इसका पूरा नाम है कैप्टन ब्लंट, छत्तीसगढ़ में किस वर्ष में आए थे? ठीक, तो ये किस समय पे आए थे? 1795 में, 1795 में। लेकिन डियर ऑल स्टूडेंट, आपको पूछा जाएगा कि जो कैप्टन ब्लंट था वो किसके समय पे आया था, कैप्टन ब्लंट? तो अब आप लोगों को मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, तो आपको मैं पूछ रहा हूँ, आप बताइए कि किसके समय पे आया था छत्तीसगढ़? कौन था यहाँ पे, कौन किसके जिम्मेदारी में छत्तीसगढ़ को दिया गया था, चलाया गया था? तो इसके लिए एक ट्रिक बताया था आप लोगों को, कैप्टन ब्लंट के लिए के बताया था ना। तो आप लोग बिल्कुल उस आंसर को, उस अगर पिछले क्लास को आप पढ़े हैं तो आप आंसर करें, नहीं पढ़े हैं तो पिछले क्लास को पढ़ के बताएं, है ना। कैप्टन ब्लंट, टीटी भी बताया था, ये तो काल लोग का हो गया, तो टीटी भी बताया था, ब्लंट, ये टीटी, ये इससे इस ट्रिक से बनेगा टीटी। ठीक, तो पिछले क्लास को पढ़िए, फिर आसानी से आपसे बन जाएगा कि ब्लंट किसके समय पे आए थे, कैप्टन ब्लंट, है ना। तो एकदम इजी है, टी से टी, के से के, एफ का एफ, जैसे महिपत राव के समय फॉरेस्टर आया था तो उसके लिए मैंने एफएम कहा था, है ना। वैसे के मैंने कहा तो याद रखो, और टी मैंने कहा तो याद रखो, पढ़ के मेरे को बताओ, क्योंकि अगर आप पढ़े हो तो आप बता दोगे। तो ये विट्ठल राव दिनकर के समय पे आया था, इसीलिए टी मैंने कहा। ब्लंट में टी लग रहा है और विट्ठल राव में भी टी लग रहा है, तो टी तो विट्ठल राव के समय पे आया था। ठीक, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में पौनी का अर्थ क्या होता है? ठीक, देखिए, पौनी का मतलब होता है विशेष सेवादार। जैसे घौटी पौनी प्रथा चलता था, उसी तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में पौनी का अर्थ जो है विशेष सेवादार होता था। ठीक है, तो पूछा जाएगा तो बता देना। और कोई मुझे बता सकता है कि घौटी पौनी प्रथा क्या है? अगर आपने छत्तीसगढ़ को अच्छे से पढ़ा है तो घौटी पौनी प्रथा के बारे में आप जानते हैं, जिसमें विशेष मतलब राजा को यह अधिकार होता है कि वो विशेष समाज के कुछ, जैसे कि धोबी, पनरा, 3-4 समाज के कन्याओं को, महिलाओं को बेच सकता है, विक्रय कर सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ें आप अच्छे से अगर और पढ़ना चाहते हैं तो हमसे आप कोई भी कोर्स लेंगे तो उसमें और बहुत डिटेल में आप हमसे पढ़ पाएंगे। ठीक, इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन से आप समझिए इस क्वेश्चन को, ये क्या कह रहा है। छत्तीसगढ़ की रियासतों के विलय के समय, विलय बोलो या विलीनीकरण बोलो,
तो उस समय बस्तर राज्य के किस शासक ने समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो उस समय जब रियासत में हस्ताक्षर की बात आई, प्रवीर चंद्र भंजदेव ने हस्ताक्षर किया था। उस समय रियासत का मतलब विलय होना था, सारे रियासत बिखरे हुए थे। तो वल्लभ भाई पटेल, ठाकुर प्यारेलाल, इन लोगों के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के सारे रियासतों का विलीनीकरण हुआ था। और इसमें देखिए प्रथम हस्ताक्षर खैरागढ़ की राजकुमारी ने की थी, जबकि अंतिम हस्ताक्षर इन्होंने ही किया था। ठीक है, किसने? प्रवीर चंद्र भंजदेव ने। तो इतनी बातें आप लोगों को दिमाग में रखना है। इस बात को देखो, भारत छोड़ो आंदोलन के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? तो रायपुर के डिप्टी कमिश्नर थे R.K. पाटिल। उस समय पे डिप्टी कमिश्नर बन चुके थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। ठीक है, तो अगस्त 1942 में हुआ था। इस बात को देखिए, ब्रिटिश शासनकाल में छत्तीसगढ़ में, देखिए इस बात को समझा, बरकंद राज किसे कहा जाता था? तो ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेजों का सत्ता था और छत्तीसगढ़ में बरकंदाज किसे कहा जाता था? तो सिपाही जो होते थे उनको बरकंदाज कहा जाता था। ये क्वेश्चन CGPSC ने पूछा था और ये क्वेश्चन को कई लोग छोड़ भी दिए थे कि बरकंदाज हम लोग सुने नहीं हैं ऐसा करके। तो ये सब चीज़ें रिवीजन मारोगे तभी बनेगा। ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1914 में ताना भगत आंदोलन चला था। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर C लिया गया है, 1914। भटगांव जमींदारी का प्रथम जमींदार कौन था? तो इसका था यादव राय। प्रथम जमींदार था यादव राय। भटगांव जमींदारी का प्रथम जमींदार था। यह जमींदारी उसने संबलपुर से प्राप्त की थी। यहाँ के जमींदार बिंझवार जाति के थे। यहाँ के जमींदार क्या थे? बिंझवार जाति के थे। यादव राव वहाँ के जमींदार थे। दयावती ने किस स्थान के जंगल सत्याग्रह में हिस्सा लिया था? अब आप इसको आंसर को बताइए। तो मैंने बताया था कि एक छोटी सी कन्या थी, तो वो तमोरा। तमोरा कहाँ है बच्चों? तमोरा है महासमुंद में। और इसीलिए ये जो सत्याग्रह है, इस सत्याग्रह को किस नाम से जाना जाता है? तो जंगल सत्याग्रह। और ये जो जंगल सत्याग्रह है बच्चों, इसे आप किस नाम से जानेंगे? तो दयावती का शौर्य के नाम से आप जानोगे। क्या कहोगे? कि दयावती एक छोटी सी कन्या थी और उनके शौर्य के बारे में, उनके साहस के बारे में इसे याद किया जाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? तमोरा हो जाएगा। तमोरा का जंगल सत्याग्रह, तमोरा का जंगल सत्याग्रह जो कि महासमुंद में हुए और यति एतनलाल इत्यादि के नेतृत्व में हुआ था। लेकिन इस बच्चे ने क्या किया था? अपना जूता निकाल के अंग्रेज अधिकारी को चप्पल से मार दिया था। उस समय पे ब्रिटिश जो लोग थे उनको वहाँ की स्थिति खराब हो गई, तो फायरिंग भी हुई थी, बट वो आसमान में बस फायरिंग हुई थी। डोंडी लोहारा जैसे नहीं हुआ था, है ना, आदमी को मार दिया गया था, वैसा नहीं। ठीक है, फिर बाद में यति एतनलाल इत्यादि जो लोग वहाँ पे थे, शंकरराव गनौद वाले, उन सब ने रिक्वेस्ट करके समझाया कि बच्ची को कुछ ना किया जाए। बच्ची आवेश में आ गई, तो इसीलिए इसको दयावती बालिका के नाम से, दयावती का शौर्य स्थल करके तमोरा को जाना जाता है, जो कि महासमुंद में है। ठीक है, तो इतनी बात याद रखना। सितंबर 1930 में दयावती ने अधिकारी को थप्पड़ मार दिया था या चप्पल से मार दिया था, जैसा भी आपको क्वेश्चन में है बना लेना। ठीक, चप्पल उसका सही आंसर है, चप्पल से मारा था उसने। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को आपको समझना है। 1942 के आंदोलन के समय बिलासपुर जेल में IG जठार का स्वागत किस प्रकार किया गया? पहला, देखो गद्दे में वंदे मातरम लिख दिया था और IG जब आए तब उनको कहा गया कि गद्दे में बैठिए। दूसरा, टोपी में वंदे मातरम लिख दिया गया था, तो टोपी में भी पूरे वंदे मातरम लिखा गया था जेल के अंतर्गत। फिर टोपी में गांधी जी के जय शब्द भी लिखा गया था कुछ लोगों के द्वारा, जो वहाँ पे टोपी मिलती थी उसमें। फिर गद्दे में गांधी की जय शब्द लिख करके, तो ये सभी आंसर सही हैं। तो 1942 में जब आंदोलन चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन का दौर था, तो उस समय जेल में जब बिलासपुर जेल में IG जठार आए, तो इस तरीके से स्वागत किया। तो इसका आंसर आपको E लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन इसको देखो, गांधी जी पहली बार कब आए? 20 दिसंबर 1920 में आए थे। ठीक, सुंदर शर्मा के नियंत्रण पर। इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसका आंसर क्या होना चाहिए बताइएगा। छत्तीसगढ़ रेलवे का बंगाल नागपुर रेलवे में विलय कर दिया गया, तो कब किया गया? यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया है। फिर रुद्री नहर का निर्माण कब किया गया? तो ये भी ऑप्शन दिया है। रायपुर में सेंट पॉल स्कूल की स्थापना और रायपुर में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना सब दिया गया है। ठीक है, अगर एक भी पता रहेगा तो आपसे बन जाएगा। इसका आंसर यहाँ पे आपको B लेना है। B, आ का 2, ब का 4, सा का 1, दा का
3। छत्तीसगढ़ रेलवे का बंगाल नागपुर रेलवे में विलय 1887 में विलय हुआ। रुद्री का निर्माण जो नहर था, है ना, वो 1912 में बना। रायपुर में सेंट पॉल स्कूल की स्थापना 1893 को और छत्तीसगढ़ कॉलेज की स्थापना 1938 को। कई किताबों में 37 लिखा है, लेकिन 37 सही नहीं है, 38 सही है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए मिलान करना है। 1942 में जो इस समय पे गिरफ्तार नेता थे उनको और उनके स्थान का नाम आपको मिलान करना है। यहाँ पे नेता का नाम है, यहाँ पे उस स्थान का नाम दिया गया है जिस स्थान से वो गिरफ्तार हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए वैसे केसेस में त्रेतानाथ तिवारी कहाँ के थे? रायपुर के थे। रघुनंदन सिगरोल कहाँ के थे? दुर्ग कचहरी में आग लगाने वाले, आप तो पढ़ ही चुके हैं। सहगल साहब अमर सिंह सहगल बिलासपुर के। रविशंकर शुक्ल जो है मलकानपुर रेलवे स्टेशन पे गिरफ्तार हुए थे जब इन लोग असहयोग आंदोलन से वापस आ रहे थे, तब की बात है। ठीक, ये सब चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, वही चीज़। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। 1920 में महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किस मुस्लिम नेता का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था? ये क्वेश्चन मैं पूछ चुका हूँ और आप लोग इसका आंसर गेस करो, क्योंकि 5-6 बार पिछले क्लासेस में बता चुका हूँ। इसका आंसर आप बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि मैं नहीं बताऊँगा। ठीक है, बस इतना जान लो। अली बंधु थे। अब इसमें से कौन अली बंधु थे? मोहम्मद अली थे या मौलाना शौकत अली थे या मौलाना आज़ाद थे, मौलाना रहमत अली थे? चूँकि पहले ही मैं इसको बता चुका हूँ, इसीलिए बच्चों इसको आंसर आपको करना है। ठीक, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक, इस क्वेश्चन को देखिए। 8 अगस्त 1941 को व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने वाले छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को ललितपुर के पास गिरफ्तार कर लिया गया था। दूसरा, इस कार्यकर्ताओं में ज्वाला प्रसाद मिश्र, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव सम्मिलित थे। दोनों बात। तीसरा, रविशंकर शुक्ल ने इसका नेतृत्व किया था। तो दोनों सही हैं, तीसरा गलत है। चलिए देखते हैं। तो इसका 1 और 2 सही है। रविशंकर शुक्ल पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, लेकिन यहाँ ललितपुर में इन्होंने नेतृत्व नहीं किया था। ठीक है, तो 1941 को व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने के लिए छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को यहाँ पे ललितपुर में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें ज्वाला प्रसाद मिश्र, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव सम्मिलित थे और रविशंकर शुक्ल ने इस आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था। इस कथन को पढ़िए। ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ के जमींदारों से टकोली नामक कर वसूल लिया जाता था। तो सही बात है, टकोली तो लिया जाता था, नजराना कर। दूसरा बोल रहा है कि जमींदारों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया गया। सही बात है, हमेशा कोशिश की अंग्रेजों ने कि ये जमींदारी अंग्रेजी सत्ता में आ जाए। फिर जमींदारों से निर्धारित दस्तावेज में हस्ताक्षर कर उन्हें सहमत होने के लिए कहा गया। तीनों सही हैं। ठीक है, तो डी में 1 और 3 सही हैं। ठीक, अच्छा ये गलत है, ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का प्रयास उस समय नहीं किया गया था। ठीक, तो 1 और 3 होगा। तो 1818 से 1830 तक ये जो दौर था, इसमें रघुजी तृतीय मतलब क्या है, अल्पवयस्क थे। ठीक है, तो ब्रिटिश ने क्या किया था, बोले कि उनको आप पढ़ाते लिखाइए बढ़िया, है ना, और छत्तीसगढ़ का शासन हम संभालेंगे, भारत का शासन हम संभालेंगे, ये वाला बात आया। तो इसी दौरान ब्रिटिश नियंत्रण काल कहलाया जाता है, क्योंकि ब्रिटिश ने इसको नियंत्रण कर लिया था और शासन को छत्तीसगढ़ के साम्राज्य में मतलब विस्तार के स्थान पर उसने प्रशासनिक सुधार की को एक वो दिया, प्रमुखता दिया या वरीयता दिया या प्रायोरिटी दिया। अन्य सभी दोनों कथन सही हैं। इस कथन को पढ़िए, इसका आंसर बताइए। असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस स्थान में वन कानून के विरुद्ध आंदोलन हुआ था? तो जंगल सत्याग्रह के बारे में बात कर रहा है कि कहाँ पे असहयोग आंदोलन के दौरान रुद्री, डोंडी लोहारा, तमोरा और नगरी सिहावा। तो असहयोग आंदोलन जो था 1920 से 22 वाला दौर, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, नगरी सिहावा। ये 1922 वाला। बाकी यहाँ पे जो दिया है सब सविनय अवज्ञा आंदोलन वाला वो है। अन्य जंगल सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। तो असहयोग आंदोलन के दौरान 1922 में धमतरी के सिहावा में हुआ था। ठीक है, बाकी जितना है सब 1930 वाला है ना। ये छोड़ दो तो तमोरा, डोंडी, रुद्री, ये सब चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। तो ये सब चीज़ें कब था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पे हुआ था। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए पढ़ के, कौन सी जोड़ी इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान घटी हुई सही है? क्रांति कुमार भारतीय द्वारा बिलासपुर में हाई स्कूल पर तिरंगा फहराया गया, 1930 में बोल रहा है, तो गलत है। ठीक, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन की नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय पे वो चीज़ें हुआ था, है ना।
अब देखिए यहाँ पे रायपुर में किसान सम्मेलन हुआ इस दौरान। हाँ, 1932 में रायपुर में किसान सम्मेलन हुआ था 10 तारीख को, 10 जनवरी को। गांधी जी द्वारा रायपुर में स्वदेशी प्रदर्शनी किया गया, बिल्कुल 1933 में। वो 22 नवंबर को आते हैं और पूरे 28 नवंबर तक रहते हैं। तो बी और सी सही, ये गलत हो जाएगा। चलिए रिवीजन बस मारिए, कुछ भी मत सोचिए। और यहाँ पे रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन, यहाँ पे उस क्वेश्चन का आंसर लास्ट में क्वेश्चन था, यहाँ पे 2 स्टेट कट गए हैं 526 का। तो यहाँ पे ए, तो ए गलत है, बी और सी सही है ना, सुमिलित नहीं है, ये सुमिलित नहीं है, बी और सी सही है और डी सही है। ठीक है, तो पहला बस सही नहीं है, बाकी सब सही हैं। ठीक, तो ये सुमिलित नहीं है। ए, क्रांति कौन भारती द्वारा बिलासपुर हाई स्कूल पर 8 अगस्त 1930 को झंडा फहराया था। ठीक, हाँ 8 अगस्त 1930 को था। चलिए देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा नेता भारत सरकार में रक्षा का सदस्य था, डिफेंस का सदस्य बना। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से व्यक्ति या पर्सनालिटी भारत सरकार का रक्षा सदस्य बना था, डिफेंस मेंबर बना था। ई राघवेंद्र राव। ये सब रिविजन करना है आपको बच्चों। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल आप लोगों को बनाना है। ठीक है, गलतियाँ सबसे होता है। हमको तो स्क्रीन में यहाँ खड़े हैं, हमको तो कुछ दिख भी नहीं रहा है क्योंकि फोकस सीधा पड़ता है और हम कहाँ से साइड व्यू से देख रहे हैं, ऊपर से चश्मा। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि रिवीजन को बार बार करो। नहीं दिखता है चीज़ें तो फिर उससे क्या होती है, कन्फ्यूज़न होता है। और आप रिवीजन नहीं करके जाओगे, बिना देखे चले जाओगे एग्जाम में, गलत हो जाएगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में जो जंगल सत्याग्रह हुए और उसके जो नेता हुए थे उसको मिलाना है। रुद्री नवा गाँव में देखना, यहाँ पे दे दिया है रुद्री नवा गाँव अगस्त 1930, तमोरा सितंबर 1930, पकरिया अक्टूबर 1930, पोनी गांव अक्टूबर 1930। ये यहाँ पे क्या है, पूरा डिटेल दे दिया है। अब इधर नेता लोगों को दिया है। अब देखिए कि रुद्री नवा गांव का नेता कौन था। इसमें से रुद्री नवा गांव में नत्थू जी थे, रामाधार दुबे थे, यति यतनलाल थे, अयोध्या प्रसाद जैन थे। तो कम से कम 2 चीज़ बताइए। जैसे पकरिया का अयोध्या प्रसाद जैन था तो एक तो इसका मिला लो। ठीक, उसके बाद में देख लो यति यतनलाल दिया है, यति यतनलाल का तमोरा ले लो यहाँ पे, तो 2 ऐसे मिल गया। 2 मिल गया तो आपसे सब चीज़ बन जाएगा। ये नथु जी जगताप और रामाधार दुबे, तो यहाँ से आंसर देखो यहाँ पे दिया है, 2 ठो मिलाओगे तो बाकी सब बन जाएगा, तो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए दे रुद्री नवा गाँव, ये थे रुद्री नवा गाँव, नथु जी जगताप, तमोरा का यति यतनलाल, पकरिया का अयोध्या प्रसाद जैन, पोड़ी का रामाधार दुबे, पोड़ी गांव का। इस तरीके से आपको मिलान करना है। छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस राजनेता की पत्नी भी 6 माह के लिए जेल में गई थी। खूबचंद बघेल की पत्नी भी 6 माह के लिए जेल में गई थी और ये जो दौर था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का दौर था। तो खूबचंद बघेल की जो पत्नी थी वो जेल में रही है। तो ऐसा नहीं है, पहले के नेता ऐसे होते थे, उनकी पूरी परिवार समर्पित होकर के राजनीति करते थे। आजकल के एक तो सरपंच भी बन जाए तो पूरा पूर्व सरपंच, भूतपूर्व सरपंच करके लिख करके बड़े बड़े गाड़ी में लिख करके चलते हैं और पत्नी का जेल जाना क्या, खुद कभी जेल नहीं जाते। ठीक, ये स्वेच्छा से जाते थे 6 माह के लिए। ठीक है, दिए गए क्वेश्चन का आंसर बताइए। और ये भारत छोड़ो आंदोलन का दौर था। अब इसको बताइए, ये है असहयोग आंदोलन। ठीक, देखिए ये क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन का बात है, खूबचंद बघेल वाला, और ये असहयोग आंदोलन। इसको देखिए, छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किन व्यक्तियों ने किया था। तो रायपुर में माधवराव सप्रे, बलदेव प्रसाद मिश्र और एन.डी. दानी। ठीक है, इतना। और महंत लक्ष्मी नारायण का इसमें कोई रोल नहीं था। माधवराव सप्रे का था, बलदेव प्रसाद मिश्र का था और दानी साहब का था। 1 3 4 1 3 4 मतलब सी इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विद्यालय के लिए। राष्ट्रीय विद्यालय की ज़रूरत क्यों पड़ी, मैं बताया था कि भाई हमको क्या है, असहयोग करें, नॉन कॉर्पोरेशन करना है, अंग्रेजी स्कूल में नहीं पढ़ाना है। तो हम राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना करके हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, शिक्षा दीक्षा सब हम अपने स्कूल में देंगे, ये बात आया था। देखिए, छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए 1870 से 1900 के बीच निम्नलिखित संस्थाएं गठित की गई थी। एक मालिनी रीडिंग क्लब, दूसरा बुद्धिमान सभा, तीसरा कवि समाज। बाल समाज का कोई रोल नहीं था। तो ये कब का बात है, 1870 से 1900 के दौरान मालिनी, बुद्धिमान और कवि समाज 1 2 और 3। तो 1 2 3 जो है ऑप्शन ए में है।
इसको देखिए, भूमकाल आंदोलन का नेता कौन था? तो गुंडाधुर था, जिसे गुंडधुर या गुंडाधुर या गुंडाधर कहा जाता है। ठीक है, 1910 में भूमकाल विद्रोह का नेता गुंडाधुर को माना जाता है। इस क्वेश्चन को पढ़िए आप, एक तरफ सूची 1 है और एक तरफ सूची 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे टाइम पीरियड है। अब इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, जो विद्रोह है उसका ऑप्शन दूसरे पेज में है, इस पेज में नहीं है। ठीक है, तो एक बार पढ़ लो, परलकोट विद्रोह। यहाँ पे देखो, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। सूची 1 यहाँ पे दिया है, ठीक है, और सूची 2 को हम लोग आगे देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में देखो, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, छत्तीसगढ़, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में 1820 से 45 तक जनजातीय विद्रोह हुआ, 20 से 45 तक। अब यहाँ पे परलकोट है, बरगढ़ है, तारापुर है और मेरिया है, और यहाँ पे टाइम पीरियड है। तो इसका क्या करना है, आपको मिलान करना है कि उसका नेता कौन था, अजीत सिंह, दलभंजन सिंह, हिड़मा माझी और गेन सिंह। तो यहाँ पे आप लोगों को ऐसे मिलान करना है। देखिए पूरा यहाँ पे मैं आप लोगों के बीच में इसका आंसर लाया हूँ। 1874 यहाँ पे हलवा विद्रोह। ठीक, अब इसका नेता कौन था, अजमेर सिंह। फिर परलकोट विद्रोह 1824, यहाँ पे जिसका नेता गेन सिंह। और बरगढ़ विद्रोह 1833 से 45, इसका नेता अजीत सिंह। और तारापुर 1842 से 54, इसका नेता दलभंजन सिंह। मेरिया विद्रोह 1842 से 1863, हिड़मा माझी। लिंगागिरी विद्रोह 1857 में हुआ था, ध्रुवा राव या ध्रुव राव। उसके बाद 1859 में कोई विद्रोह, जिसका नेता नागुल दोर्रा। 1876 में मूरिया विद्रोह, जिसका नेता झाड़ा सिरहा। 1910 में भूमकाल विद्रोह, जिसका नेता गुंडाधुर। तो इस तरीके से आप इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे। ठीक है, दिए गए इस स्टेटमेंट में आप लोग को पहचान करना है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश काल का जनजातीय विद्रोह और उसका नेता सुमेलित है। जो जनजातीय विद्रोह है वो और उसका नेता सुमेलित है। तो मूरिया विद्रोह, देखो यहाँ पे बस्तर का कोई विद्रोह, जुग्गा दोलरा, कोई विद्रोह में जुग्गा दोलरा का कोई रोल ही नहीं है ना। नागुल दोलरा का नाम सुने हो आप। फिर मूरिया विद्रोह, झाड़ा सिरहा 1876। भूमकाल में भैरमदेव लिख दिया है, भैरमदेव नेता थोड़ी था उसका। और सरगुजा का उरांव विद्रोह सोम साय लिख दिया है। और उसके बाद में कोरिया का गोड़ विद्रोह, फिर बुद्ध सिंह लिख दिया है। इसका सही आंसर होगा बस्तर का मूरिया विद्रोह, झाड़ा सिरहा। ठीक, बस ये विद्रोह को आप ना, जो यहाँ पे दिया है विद्रोह को ज़रूर आप इस टाइप का क्वेश्चन को करके जाना, क्योंकि इससे 100% आता ही आता है और आएगा ही आएगा क्वेश्चन, है ना। तो इसको करके ही जाना है बच्चों आप लोगों को। अब यहाँ पे एक सूची इधर है, एक सूची इधर है। इसमें से आपको क्या करना है, सोना खान का विद्रोह का नेता कौन था वो देखना है। उदयपुर का, संबलपुर का और रायपुर का सिपाही विद्रोह का बहुत इजी है। सोना खान के लिए आप जान ही रहे हो, है ना। वीर नारायण सिंह, अ का 1, तो आ का 1 सभी में है। उसके बाद उदयपुर को देख लीजिए कौन आएगा, सुरेंद्र साय आएगा कि कल्याण साय आएगा, देख लो। तो संबलपुर का सुरेंद्र साय। स का 4 देख लो यहाँ पे है, मतलब ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक, तो ये देखो ऑप्शन सी लिया है। 1857 की सैनिक क्रांति के दौरान छत्तीसगढ़ में सोना खान के वीर नारायण सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। 1858 में हनुमान सिंह ने मेजर सिडवेल की हत्या कर विद्रोह कर दिया। उदयपुर राज्य में कल्याण सिंह द्वारा विद्रोह कर दिया गया, जबकि सुरेंद्र साय ने संबलपुर में विद्रोह किया। तो उदयपुर में कल्याण सिंह। ठीक है, इतना। इस क्वेश्चन को देखिए, कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ जनजातीय विद्रोह का सुमेलित है वो बताना है। ठीक, तो भोपालपट्टनम का कोरा माझी करोली नहीं, लिंगागिर में दलभंजन लिख दिया है, ये भी गलत है। कोई विद्रोह में जुग्गा दोरा लिख दिया है। मूरिया विद्रोह में झाड़ा सिरहा 1876, ये सही है। ठीक है, पूर्व में व्याख्या दी गई थी। विद्रोह जरूर देखना, जनजातीय विद्रोह का पूछा जाता है, ये सब जनजातीय विद्रोह के क्वेश्चन हैं और ये सब आएगा तो आपसे बनना भी चाहिए, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में आदिवासी विद्रोह और उसका नेता सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है।
परलकोट विद्रोह का गेंद सिंह, परल में गेंद, है ना। आप ये समझ लो गेंद को लेके आप पर्वत में खेलते थे, परल पर्वत, ठीक। तो आपको याद हो जाएगा 1825। दूसरा तारापुर विद्रोह, जब भी आप तारों को देखो तो तारे अकेले नहीं रहते, झुंड में रहते हैं, दल दल में कितने सारे तारे टिमटिमाते रहते हैं। तो तारापुर विद्रोह का दलभंजन, दल में रहते हैं तारा, वो 1842। बस आपको इसी ना टाइम पीरियड को और नेता को याद रखना है। परल, परल मतलब पर्वत, पर्वत ऐसे याद रख लेना। परल में गेंद खेलते हैं, ठीक है। तो परल कोट, तो परल में कोटवार जो आता है कोट वोट पहन के और गेंद खेलता है। तारापुर, तारा दल में रहते हैं तो दलभंजन सिंह। मेड़िया विद्रोह, हिड़मा माझी, ठीक है। अड़ा से अड़ा, यहाँ पे देखना है ऐसे, यहाँ पे देखो अड़ा है और यहाँ पे अड़ा है। तो मेड़िया विद्रोह, हिड़मा माझी, अड़ा अड़ा अड़ा, मेड़िया अड़िया, हिड़मा हिड़मा, तो देखो अड़ा यहाँ पे भी अड़ा है। तो मेड़िया विद्रोह, तो ये 1842 का यहाँ पे पूरा ऐसे करके आपको देखना है। कोई विद्रोह जो सुमिलित नहीं है, यहाँ पे गोपीनाथ लिख दिया है, ठीक है। तो इसी को नागुल दोला लेना है, नागुल दोरला, कोई भी नाम या कोई भी नागुल, तो ऐसे कोई ना से याद ले लेना। कोई विद्रोह 1859 में हुआ था, तो नागुल दोरला इसका सही आंसर है। अब बस्तर विद्रोह में गुंडाधुर आपको लेना है 1910 में, ठीक है। इस पे आप देखो 1818 से 30 में जो पदस्थ अधीक्षक थे उसके बारे में है। कैप्टन एडमंड, एगन्यू, सैंडीज, क्राफर्ड, ये सब नाम दे दिया है और उसके समय पे जो जो घटना घटी वो यहाँ पे दे दिया है। तो एगन्यू का तो सबको याद है कि भैया इसने क्या किया था, राजधानी को स्थानांतरित किया था। तो बी का 1 ये सबको पता है। अब बाकी को आप लोगों को दिमाग में रखना है कि कहाँ कहाँ पे किसके समय पे विद्रोह हुआ था, ठीक। तो एडमंड के समय पे आपको डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह और बस्तर और करौद राज्यों का समझौता, कैप्टन सैंडीस। तो बस ये तीनों ऐसा करके मिला लेना है और आराम से इसका आंसर बन जाएगा। छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन एडमंड के काल में डोंगरगढ़ के जमींदार ने विद्रोह किया था। दूसरे अधीक्षक कैप्टन एगन्यू ने रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाई और सैंडीस के काल में बस्तर और करौद राज्यों के बीच में समझौता हुआ, जबकि कैप्टन क्राफर्ड के समय पे भोसला शासक को नागपुर का सत्ता सौंप दिया गया। अर्थात क्राफर्ड जो है आखिरी अधीक्षक थे, उसके बाद में भोसला शासकों को नागपुर का शासन दे दिया क्योंकि रघुजी तृतीय बड़े हो गए। उसके बाद में बोला कि भैया ब्रिटिश नियंत्रण का काल तो ख़त्म हो गया, लो अब आप लोग ही सत्ता में बैठ जाओ। समझ आ रहा है बच्चों, एकदम क्लियर है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इतनी बातें आप लोगों को जानना चाहिए था। अब यहाँ से आप लोगों को इसका आंसर करना है, ठीक। 539 से इस क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर कीजिए।